अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज। आज हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स में दो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, फंक्शन का और लिमिट का। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है, किसने पहले डिस्क्राइब किया और इसका मकसद क्या है। ये हमारे पास कैलकुलस मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कैलकुलस में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसे लिबनिज ने रिकॉग्नाइज किया था, डिस्क्राइब किया था, ठीक है। किस लिए? दो वेरिएबल की एक दूसरे पे डिपेंडेंस चेक करने के लिए डिपेंडेंस उसने शो की थी फंक्शन, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसा कि अगर सपोज दैट हम ले लेते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर शेप है हमारे पास ये। अब इसका अगर हम एरिया निकालें, एक लेंथ है हमारे पास x, तो स्फीयर की ये डेफिनेशन है कि इसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो इसके एरिया हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये x पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम एक साइड की लेंथ बढ़ाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाएंगे, एरिया की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर जैसे जैसे हम x की वैल्यू कम करेंगे, एरिया की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एरिया जो a है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू। तो इसमें हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a हमारे पास क्या है, एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, a function f from a set a to b is a correspondence इसके लिए दो तीन वर्ड यूज किए जाते हैं। फंक्शन के लिए कोरिस्पोंडेंस भी यूज किया जाता है, टूल भी यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है। इसको हम वन वन कोरिस्पोंडेंस भी कह सकते हैं। दैट assigns a unique value for all a belongs to a in b belongs to b। कि अगर हम a सेट में से कोई भी एक एलिमेंट ले लें, उसको इस फंक्शन में पुट करें, तो सेट b में हमें एक ऐसी b वैल्यू मिलेगी जो यूनिक होगी। मीन कि अगर हम a पुट करते हैं तो दो एलिमेंट b में नहीं होंगे जो हमें मिलेंगे a की वैल्यू पुट करने पे, यूनिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन, इसके बाद डोमेन एंड रेंज होती है हमारे पास। डोमेन और रेंज, ठीक है। सपोज दैट मैं एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ये हमारे पास है सेट A, इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4, और ये जो हमारे पास सेट है B है, इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 4 7 3 9 2। तो कोई एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास, इस पे हम डिफाइन करते हैं f। तो a पुट करने से हमें आंसर मिलता है जी 4, 2 पुट करने से 3, 3 पुट करने से 7 और 4 पुट करने से 9। कोई भी फंक्शन है ये हमने इसमें पुट किया तो हमें आउटपुट ये मिली। अब ये जो सारी हमारे पास b सेट है, b सेट हमारे पास होता है कोडोमेन का। b सेट इज कॉल्ड कोडोमेन and A is called domain set, ठीक है। ये हमारे पास A का सेट जो है ये डोमेन सेट कहलाता है, B का सेट जो है ये कोडोमेन सेट कहलाता है। तो रेंज इसकी क्या होगी, ये जो एलिमेंट हमारे पास
ये यूज हो रहे हैं, ये हमें क्या कहलाएंगे, इसको हम रेंज बोलेंगे। ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज है। रेंज एक्चुअली हमारे पास डोमेन क्या होती है, जो उस फंक्शन में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर जिसमें हमें वो फंक्शन कोई ना कोई आंसर देगा। और रेंज क्या होती है, कोई भी वैल्यू पुट करने से जो हमें आंसर मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन सेट है और ये रेंज सेट है। फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन, फंक्शन की नोटेशन क्या होगी हमारे पास, हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रीड इसको कैसे करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसमें ये जो हमारे पास x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x is independent variable and y is dependent variable, ठीक है। x जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती है। तो अब इसमें इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज अ टूल, function is mathematical tool। मैथमेटिकल टूल का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, कैलकुलेटिव टूल है, उसमें हम दो नंबर इनपुट देते हैं और वो उस पर वर्क करता है और बदले में हमें आउटपुट देता है। सपोज दैट ये फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास एक टूल है, फंक्शन है f, यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं जिसको हमने डोमेन का नाम दिया और यहाँ पे ये बदले में हमें आउटपुट देता है जिसको हम रेंज कहते हैं। तो ये फंक्शन का जो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं और उसकी हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मीन के मुख्तलिफ x की वैल्यूज पे उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम a के लिए ये चारों पार्ट फाइंड करेंगे, फिर b के लिए ये चारों पार्ट फाइंड करेंगे। तो a हमारे पास है जी a इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। अब फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है f ऑफ माइनस 2। तो इसमें जिधर भी x है उधर हम माइनस 2 पुट कर देंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब देखिए इस फंक्शन में हमने माइनस 2 पुट किया और बदले में हमें आउटपुट क्या उसने दी 6। सिमिलरली पार्ट 2 में हम f ऑफ 0 पुट करेंगे, तो इसी इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 0, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 0। अब ये फंक्शन जो था हमारे पास f ऑफ x, इसमें हमने माइनस 2 पुट किया तो 6 मिला, 0 पुट किया तो हमें 0 ही आंसर मिला। अब पार्ट 3 पे आ जाए। 3 में हमने क्या करना है, f ऑफ x माइनस 1 पुट करना है। तो जिधर भी x है उधर x माइनस 1 पुट करेंगे, तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 जो है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसे हम a माइनस b का स्क्वायर ओपन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab। तो a हमारे पास x है, b 1 है, तो 2 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x प्लस 1। अब ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x, 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली पार्ट 4 के लिए हमने क्या करना है, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a में हम x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 पुट करते हैं, s x स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4। अब इसका स्क्वायर हम उसी तरह ओपन करेंगे, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला हमने लगाया है, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये स्क्वायर ओपन करें, ये बन जाएगा x पावर 4
प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 4 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस को तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स पावर 4, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का 7x स्क्वायर, 16 माइनस 4 है तो प्लस का 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने चारों पार्ट फाइंड किए फॉर ए, अब हम यही चारों पार्ट फाइंड करेंगे फॉर बी पार्ट के लिए। तो देखें बी पार्ट हमारे पास है, बी पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर। अब इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है f ऑफ माइनस 2 पुट करना है, तो x की जगह पे माइनस 2 पुट करें तो प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ये हमें आंसर मिलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है, तो इधर जिधर x था उधर 0 पुट करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट, तो इसमें हमें आंसर क्या मिलेगा 2 आंसर मिलेगा। देन पार्ट 3 देखें, 3 के लिए हमने फाइंड करना है f ऑफ x माइनस 1, तो x की जगह पे x माइनस 1 पुट करें प्लस 4, तो ये क्या आंसर मिलेगा x 4 प्लस का माइनस का 1 तो प्लस का 3 बचेगा स्क्वायर। अब पार्ट 4 पे आ जाए, 4 के लिए हमने क्या करना है x स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है, तो x की जगह पे पुट करें x स्क्वायर प्लस 4 और वो पहले से प्लस 4 मौजूद है इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दो फंक्शंस गिवन थे, उसकी हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें 4 डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से हम पहला फंक्शन देखते हैं। पहले फंक्शन में हमने f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9 गिवन है, जिसमें हमने f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है हम उसके पार्ट्स बना लेते हैं। आप पहले फाइंड करते हैं f ऑफ a प्लस h, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं एट a प्लस h, तो जिधर भी x है उधर a प्लस h पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ a, तो f ऑफ x की जगह पे a पुट करें तो 6a माइनस 9। अब ये दोनों वैल्यू जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6a प्लस 6h माइनस 9। अब इसमें से हमने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो माइनस 6a जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस 9, तो 6a से 6a कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस 9 से प्लस 9 और डिवाइड कर देंगे h से, इधर भी h से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर हमारे पास 6h बच गया, नीचे h बच गया, तो h से h कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। अब ये था हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन जिसके हमने ऐसे ही वैल्यू फाइंड की। अब ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह है। पहले हम x की जगह पे a प्लस h पुट करेंगे, फिर x की जगह पे a पुट करेंगे, सिमिलरली उन दोनों की वैल्यूज को माइनस करके h पे डिवाइड कर देंगे। अब ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। बाकी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का और एक है कॉस का। एक मैं कराऊंगा आपको, एक आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसको देखते हैं। अब सिमिलरली इसमें भी हमने क्या करना है, x की जगह पे पहले f ऑफ a प्लस h पुट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन a प्लस h। फिर हमने क्या फाइंड करना है f ऑफ a, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन a। अब इसमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट में वैल्यूज पुट करें तो a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई है साइन a प्लस h माइनस साइन a ओवर h। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर क्लास में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे
साइन का हमारे पास सम और प्रोडक्ट फार्मूले कि जब हम साइन अल्फा प्लस बीटा में से साइन अल्फा माइनस बीटा करते हैं, ये माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 cos अल्फा साइन बीटा। लेकिन जब हम इनको रिप्लेस करते हैं, ये हमारे पास इसको हम p पुट करते हैं और इसको हम q पुट करते हैं, तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आती हैं। वो क्या आती हैं? अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? p प्लस q ओवर 2 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? p माइनस q ओवर 2। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में सम और प्रोडक्ट फार्मूले हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही से ही एक फार्मूला अप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक तो 2 साथ आ जाएगा, फिर ये हमारे पास जो है ये है p की वैल्यू और ये जो a है ये है q की वैल्यू। तो अब ये हमारे पास cos अल्फा है, इसमें cos अल्फा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? p प्लस q। तो p हमारे पास क्या है? a प्लस h प्लस q हमारे पास क्या है? a ओवर 2। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली साइन की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? p माइनस q ओवर 2। तो p माइनस q हमारे पास p क्या है? यहाँ पे देखते हैं, p हमारे पास है a प्लस h माइनस q क्या है? a ओवर 2 डिवाइड हो रहा है h, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ओवर h इंटू कॉस 2a प्लस h ओवर 2 साइन ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल, तो साइन h ओवर 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली हम कॉस में क्या करेंगे? पहले ये कॉस a प्लस h आ जाएगा, कॉस a आ जाएगा। तो जब हम कॉस में से कॉस माइनस करेंगे, कॉस में से कॉस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो वो फार्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ओके जी, अल्लाह।